राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का आज अकाउंट्स और बीएसटी का एग्ज़ाम है और बीएसटी का बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंट्स का डिस्कस कर चुके हैं। आज बीएसटी का डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2023 में आपको पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि बिजनेस जो होता है वो आर्ट्स और साइंस दोनों होता है, बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यवसाय है, कला और विज्ञान दोनों होता है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न इज, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी रोजगार। वह क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है कहलाता है रोजगार, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी डिवाइडेड इनटू ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विस्तृत रूप में आर्थिक क्रियाओं को बांटा जाता है, व्यवसाय, पेशा, रोजगार, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ, इंडस्ट्री जो है वो पार्ट है बिजनेस का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उद्योग अंग है व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि माइनिंग इज एन, माइनिंग जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी निष्कर्षक उद्योग की कैटेगरी में आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माइनिंग का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी रूपांतरण देखते हैं, खनन है निष्कर्षक उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है वो सिंथेटिक इंडस्ट्री है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कपड़ा उद्योग जो है वो संश्लेषक उद्योग है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वाइडेस्ट स्कोप, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर, बिजनेस का। ठीक है, वाइड स्कोप किसका है, बिजनेस का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ट्रेड इन विच फर्स्ट इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इज डन इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन नंबर 3, यानी जिसमें पहले आयात फिर निर्यात किया जाता है, ऐसे व्यापार को हम लोग कहते हैं पुनर्निर्यात व्यापार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज बोथ प्रॉफिट एंड सर्विस, बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ और सेवा दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज इज नोन एज ट्रेडरी इंडस्ट्री, यानी तृतीयक उद्योग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो उद्योग दूसरे उद्योग को सहायता करते हैं, डैश के नाम से जाना जाता है, तृतीयक उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का हम लोग हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, क्या दिया गया है उसमें। पहले कच्चा माल को तैयार माल में परिवर्तित करना सृजन करता है रूप उपयोगिता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर में दिया गया स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग एकाकी व्यापार कार्य क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड कैपिटल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 14 का। 15वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोप्राइटर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, यानी व्यवसायी का सीमित दायित्व होता है, व्यवसाय का सीमित दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है जन्म से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाता है गृह समिति, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, वॉलंटरी, यानी साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नैतिकता महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंधक, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्पिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लॉ अबाइडिंग
पेइंग टैक्स ऑनेस्टली, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी आर स्पेसिफाइड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर हो जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो इसमें बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 24 का। 25वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेब्लिशिंग अ पब्लिक एंटरप्राइज इज प्रोवाइड सर्विस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 25 का। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइज आर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के अर्थव्यवस्था सरकारी उपक्रम क्या है, आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ 50 जो है वो मैक्सिमम है आपका प्राइवेट के लिए, और मिनिमम है ये 50 और मैक्सिमम है 200 प्राइवेट के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 28वें नंबर प्रश्न में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सिलरी एक्टिविटी टू ट्रेड। तो माइनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर में देख लेते हैं अ प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 31 का। 32 में पूछा गया कि कंपनी हुज बिजनेस लिंक्स आर एक्सपेंडेड इन मोर देन वन कंट्री, इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी यानी MNC। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNCs इन एक्सरसाइज बाई क्या हो जाता है, हेडक्वार्टर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बहुत बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 में एमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स वाज इन 1960, यानी ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब हुआ था, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद 36वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कस्टमर, टुवर्ड्स सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑल हो जाएगा 36 का। 37 में पूछा गया कि इन ई बिजनेस पेमेंट इज डन मोस्टली थ्रू ई कैश। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 में क्या पूछा गया, द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस सेल्स स्कोप ऑफ मार्केट प्रेस्टीज ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेटेड बाय ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली इंक्रीजेस एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या है, वो सोशल सर्विस है। ठीक है, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है, तो समाज सेवा है। ऑप्शन नंबर 4। तो BST का हम लोग 2023 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं BST का, और अकाउंट्स का सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। ज़रूर वीडियो देख कर ही जाइएगा, और उम्मीद है आप लोग का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और आंसर की जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आंसर की के साथ हम लोग मिलेंगे। और इसी तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।